यस, तो आज हम लोग देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर हम लोग कैसे बनाते हैं और ये वोल्ट मीटर है क्या। तो आपने देखा है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट को डिटेक्ट करता है और इससे जो करंट पास की जाती है वो बहुत स्मॉल करंट है, इसलिए छोटे करंट और छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। अगर आप इससे लार्ज करंट और एक बड़े पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसके लिए एक वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये वोल्ट मीटर क्या है हम लोग देखेंगे। तो वोल्ट मीटर is a device which measure potential difference and is always connected in parallel to the circuit. Voltmeter is a device which measures potential difference. Voltmeter measures potential difference and always connected in parallel to the circuit. तो वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है and is always connected in parallel to the circuit. For example, ये देखिए यहाँ पे करंट I है, इसका वैल्यू है E R प्लस R, और इस दो पॉइंट A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर है। VAB इज इक्वल टू I इंटू आर। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज टू बी मेजर्ड, अब हम लोग यहां इस रेसिस्टेंस के क्रॉस इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। अब तो ये करंट इससे जा रही थी I, इधर करंट चली जाएगी IV और इधर आएगी I माइनस I। तो अब हम A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं VAB, इसका वैल्यू हो जाएगा I माइनस I डैश इंटू R। क्योंकि कुछ करंट वोल्ट मीटर के थ्रू चली गई, अब इस रेजिस्टर के थ्रू जो करंट जा रही है इस करंट का वैल्यू है I इंटू IV। तो यहां और यहां के बीच का PD हो जाएगा I माइनस I डैश इंटू R। दिस वॉज द PD टू बी मेजर्ड एंड दिस इज द मेजर्ड वैल्यू। ये मेजरिंग वैल्यू है, हम जिसको चाहते थे और इसको हमने मेजर किया। तो हमने जो मेजर किया VAB, मेजर्ड वैल्यू हमेशा कम है VAB से, यानी वोल्ट मीटर कभी भी एग्जैक्ट PD को मेजर नहीं कर सकता है, कम करता है या ज्यादा। तो it always measures a less value of PD।
तो हम लोग कहेंगे वोल्ट मीटर always measure a less value of PD. Less value of PD. एग्जैक्ट तो कभी मेजर करता नहीं है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो आपका मेजर्ड वैल्यू है VAB, ये बराबर हो जाए VAB के, VAB डैश VAB के बराबर हो। तो ये दोनों कब बराबर होंगे? I minus I dash into R should be equal to I into R only when RV should tends to infinity। अगर ये RV इंफिनिटी की तरफ होगा तो इससे कोई करंट नहीं जाएगी, बहुत कम करंट जाएगी। तो अगर I डैश का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे VAB और VAB डैश। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका VAB डैश है VAB के बराबर होगा if RV tends to infinity। Such voltmeter is called ideal voltmeter। ऐसे वोल्टमीटर को हम लोग आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं, जो एग्जैक्ट पीडी को मेजर करता है। आइडियल वोल्टमीटर एग्जैक्ट पीडी को मेजर करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम कोई भी चीज आइडियल तो होती नहीं है, नाइदर एमीटर इज आइडियल नॉट वोल्टमीटर इज आइडियल, बट वी विल ट्राई टू आइडियलाइज द इंस्ट्रूमेंट। हम लोग इसके रेसिस्टेंस को जितना ज्यादा हो सके अगर करेंगे तो ये अपने रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट करेगा, एरर कम से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल तो अब इसके लिए करते क्या है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, अगर मैं इसमें एक हाई रेसिस्टेंस जोड़ दूं तो ये जो एज ए होल मीटर होगा इसी को हम लोग वोल्ट मीटर कहेंगे। तो वोल्ट मीटर इज गैल्वेनोमीटर प्लस R। R is high resistance in series। तो आपका जो वोल्ट मीटर है दैट इज अ गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। और जब सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट दोनों से बड़ा हो जाता है, G से भी बड़ा होगा और R से भी बड़ा होगा। तो जैसे जैसे हम R को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस इंस्ट्रूमेंट का रेसिस्टेंस बढ़ेगा एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट भी आपका बढ़ेगा। सो हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज इंक्रीजेस द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। High resistance in series increases the accuracy of measurement। तो हम लोग लिखेंगे high resistance in series। High resistance in series increases the accuracy of measurement। Accuracy of measurement। और दूसरी बात जो करता है हाई रेसिस्टेंस, it increases the range also। It that is high resistance increases the range also। रेंज ऑल्सो, तो ये रेंज को भी इंक्रीज करता है। अब ये कैसे रेंज को इंक्रीज करता है ये हम लोग देखेंगे।
how it increases the range of the instrument. High resistance increases the accuracy of measurement and it also increases the range of the instrument. ये इंस्ट्रूमेंट के रेंज को भी कैसे बढ़ाता है? तो एक तो हाई रेसिस्टेंस ने एक्यूरेसी को बढ़ाया, दूसरे इसने रेंज को कैसे बढ़ाया हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, ये गैल्वेनोमीटर है और इससे मैक्सिमम परमिसिबल करंट IG है और इसका रेसिस्टेंस से 10 ओम है। तो आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज जो मेजर कर सकते हैं वो क्या होगा? IG इंटू G और ये हो जाएगा जो भी अगर मान लिया जाए VG। अब अभी काम करते हैं कि यहां पर एक हाई रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं। ये आपके गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है G। मैक्सिमम पॉसिबल करंट इससे IG ही जाएगी। ये एज ए होल अब वोल्ट मीटर हो गया। तो एज ए होल अगर ये वोल्ट मीटर होगा तो अब जो इससे हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे वो हो जाएगा IG एंड दिस इज G प्लस R। पहले हम लोग मेजर कितना करते थे? VG एंड दैट वाज IG इनटू G। तो हम पहले इससे ज्यादा नहीं मेजर करते थे, अब V को मेजर किया, जरा देखा जाए ये कैंसिल हो गया। सो V बाई VG इज G प्लस R बाई G। अब देखिए, मान लीजिए कि हम पहले मैक्सिमम जो PD मेजर कर सकते थे वो हमारा PD ये जो VG था दैट VG इज से 10 वोल्ट। तो पहले 10 वोल्ट को हम लोग मेजर करते थे या से 1 वोल्ट को मेजर करते थे, 1 वोल्ट को मेजर करते थे। अब हम V जो है इसको 100 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं। We want that we should measure a potential difference of 100 volt. Initially it was only 1 volt. तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा? हमने अपने रेंज को बढ़ा दिया V by VG that is 100 by 1. So 100 times मैंने रेंज को बढ़ा दिया and that is called range is N. What is range? The PD that is ultimately measured and PD that was initially measured. पहले जिस PD को मेजर करते थे और ये बाद के जो मेजर किया, तो बाद डिवाइडेड बाई पहला वाला जो होगा वो रेंज हो जाएगा। तो हम यहां से देखेंगे NG is equal to G plus R और हमको मिल जाएगा N minus 1G is equal to R. So R is the resistance in series which will increase the range by n times. R क्या है? Resistance in series. Resistance in series to increase the range. Increase the range by n times. तो n टाइम्स इंक्रीज करने के लिए R का वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल यहां आप 8 वोल्ट पहले मेजर करते थे, अब आप 100 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं। मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? तो आप क्या लिखेंगे? व्हाट इज द रेंज? 100 टाइम्स। तो 100 multiplied by 1 into 10 is equal to R. तो आपने यहाँ लिखा
99 into 10 that is 990 ओम अगर हम जोड़ दें तो हमको जो रेंज होगा गैल्वेनोमीटर का वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगा. So if we want to increase the range of the instrument, हमको the resistance to be increased is of course R is equal to n minus 1 G. So that is of course R is equal to n. ये आपने वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ा दिया. तो दैट इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. इसमें बहुत ज्यादा अब कोई मामला नहीं है. सपोज आपसे कोई पूछे कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, मैक्सिमम पीडी वो मेजर कर सकता है 20 वोल्ट, आप चाहते हैं वो 100 वोल्ट मेजर करे. क्या कहा मैंने? दिस इज योर गैल्वेनोमीटर. इसका रेजिस्टेंस क्या है? से 100 ओम. मैक्सिमम पीडी कितना मेजर कर सकते थे? VG इज 20 वोल्ट. V क्या चाहते हैं मेजर करना? 100 वोल्ट. अब हम लोग क्या लिखेंगे? ये जो आपका गैल्वेनोमीटर था इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस R मैंने जोड़ दिया. दिस इज योर करंट IG. पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे VG इज IG into G, that is your 20 volt. VG is IG into G. अब दोबारा हम लोग क्या लिख सकते हैं? V का वैल्यू IG तो वही रहेगा, लेकिन नाउ दिस इज योर वोल्टमीटर, दिस इज योर वोल्टमीटर, ये G और R दोनों को मिला के, तो आप इसको क्या लिखेंगे? IG G plus R, and this is your 100. This is your 100. आप डिवाइड कीजिए V by VG, so it is IG, and this is G plus R, and divided by IG into G, and this is 100 by 20. पहले कितना मेजर कर सकते थे? 20. अब कितना मेजर करना चाहते हैं? 100. रेंज हमारा हो गया 5. देखिए यहां से कैंसिल हो गया. अब अगर आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया है, तो ये R का वैल्यू आप निकाल सकते हैं. कैसे? यहां से G plus R divided by G is 5. तो G का वैल्यू मैंने दिया है 100 ओम. आप यहां से लिख डालिए, दिस इज 100 प्लस R divided by 100. तो 500 is equal to 100 plus R, so R is equal to 400. तो अब आप किसी भी वोल्ट मीटर के रेंज को आसानी से बढ़ा सकते हैं. और सर इसके लिए कोई नया प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है. सिंपल सा मामला है कि हम पहले जो मेजर करते थे VG, वो था IG मैक्सिमम परमिसिबल करंट, एंड दिस इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस. तो दैट वाज योर VG इज IG multiplied by VG is IG multiplied by G. अब रेंज को बढ़ाना है तो हम यहां पर एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे. अगर रेंज को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? यहां पर इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे और ये आपका वोल्टमीटर हो जाएगा. और तब यहां और यहां के बीच का PD अगर V होता है तो V को आप लिखेंगे IG G plus R. और इस तरीके से if G is given, R can be calculated. तो there is a very simple, सीधा सा मामला है. VG equal to IG into G,
एंड V इज इक्वल टू IG G प्लस R। तो इस तरीके से आप रेंज को बढ़ा सकते हैं। दैट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अब हम लोग कुछ और काम करते हैं, देखते हैं कि एक्यूरेसी पर क्या असर पड़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जरा ये आप बताइए कि रीडिंग क्या है वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है? देखिए, ये ऐसे मैंने आपसे पूछा, ये यहां पे एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया गया, 300 ओम, this is 600 ohm and this is 300 ohm and this is 5 volt। आपसे पूछा गया कि what is the reading of the voltmeter। ये दूसरा क्वेश्चन में करता हूं। ये this is ये वोल्टमीटर 1200 ohm, 2400 ohm, 200 ohm is 10 volt। What is the reading of the voltmeter? यहां देखिए 10, EMF is 10 volt, 10 ohm, this is 300, 600 ohm, 190 ohm, 10 ohm, and this is the ideal voltmeter। यहां पे आइडियल वोल्टमीटर हमने जोड़ दिया। दिस वोल्टमीटर इज आइडियल और ये 10 वोल्ट है, 10 ओम है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द 2 वोल्टमीटर? ये नॉन आइडियल है एंड दैट इज योर आइडियल वोल्टमीटर। एक और प्रॉब्लम देते हैं इसी में। ये देखिए आपका ये 200 है, ये 300 है, ये 100 है, ये वोल्ट मीटर है एंड 2000 ओम है। दैट इज 300 ओम, 200 ओम, 100 ओम, 120 volt। In each case, what is the reading of the voltmeter? Question क्या है? In each case, what is the reading of the voltmeter? What is the reading of the voltmeter? Reading of the voltmeter. The problem can be easily solved without any mathematical formula। फिर भी पहली बार हम देखते हैं 6 और 3 ये 200 हो जाएगा, दोनों पैरेलल पे है। तो अगर इसका सर्किट डायग्राम हम लोग ऐसे ड्रॉ करें तो देखिए ये आपका 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 6 और 3 2 और ये 300। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, तो आप कहेंगे करंट इज 5 डिवाइडेड बाय 500 और यहाँ के बीच पीडीए ने रीडिंग को मेजर कर रहा। तो दिस इज करंट डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस। 6 3 2 200 हो गया, 3 5 डिवाइडेड बाय 500 करंट मिल गया आपको एंड करंट इनटू रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 200 है, आपको मिल गया। सो यहाँ पे 2 वोल्ट कर दिया।
इसको हम लोग विदाउट एनी सॉल्विंग हम लोग ये कर सकते हैं 6 3 2, यहाँ 200 आ गया एंड दिस इज 300। सो 500 रेजिस्टेंस पे आपका जो वोल्ट ड्रॉप है 5 है, इसलिए 200 पे ड्रॉप क्या होगा 200 वोल्ट। वेरी सिंपल। 6 3 2, 2 3 5, 5 पे 5, 2 पे 2। सिमिलरली यहां देखेंगे 12 24 8, यहां पे 8 है, 8 2 10, 10 पे 10 है, तो 8 पे क्या होगा 8 वोल्ट। 12 24 8 पैरेलल में होता है, 8 2 10, पूरे 10 100 पे 10 का ड्रॉप है, इसलिए यहाँ पे 8 पे 8 का ड्रॉप हो जाएगा। या अगर आप देखेंगे 6 3 2, 2 और 190 390, इट इज 390, और ये 10 490 हो गया। अब देखो 6 3 2, 2 190 390 और 10 4 4 4 400 हो गया। 6 3 2, 200 और 190 390 और 10 400, ये 400 400 पे 10 का ड्रॉप है, तो 2 पे क्या ड्रॉप होगा 2 वोल्ट। 6 3 2, ये 200 हो गया, 2 और 1 390 और 10 4, तो पूरे 400 का रेसिस्टेंस है, 400 के रेसिस्टेंस पे 10 का ड्रॉप है। 6 और 3 2, अगर आप चाहें तो इसका मैं सर्किट डायग्राम ऐसे खींच दूं, देखिए ये कितना हो गया 200, ये 190, ये 200, ये 190, ये 10, ये 10, और ये तो आपका आइडियल वोल्टमीटर है। तो आप देखेंगे इसको जोड़ा 6 3 2, आप क्या देखेंगे 2 और 390 और 10 4, तो 400 पे क्या ड्रॉप है 10, तो 2 पे क्या होगा 5 वोल्ट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये 10 था तो 10 डिवाइडेड बाय 200, 190 300 और 10 4 400, तो करंट हो गया, और रेजिस्टेंस है 200, सो इट इज 5 वोल्ट, जिसको बहुत आसानी से हम कहते हैं 6 3 2, 2 और 190 300 और 10 4, 4 पे 10, 2 पे 5। ये लेकिन आइडियल है, ये वोल्टमीटर आइडियल है, तो ये जो मेजर करेगा आइडियल, ये मेजर करेगा आपको, चूंकि ये आइडियल वोल्टमीटर है तो इसका जो रीडिंग होगा V इज इक्वल टू E माइनस IR। V व्हाट इज E 10, I का वैल्यू क्या होगा, दिस इज योर 10, और अभी देखिए I का वैल्यू कितना निकाला था 10, 2 390 10 400, 10 बाई 400, और रेजिस्टेंस इंटरनल क्या था 10, तो यहां का जो पीडी होगा E माइनस IR, E इज 10, I इज 2 390 और 10 4, तो 10 बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई R इंटरनल, तो 10 माइनस 1 बाई 4 9.75, तो इस वोल्टमीटर का 9.75, इस वोल्टमीटर का ऑफ कोर्स रीडिंग आपको 5 हो जाएगा। अब आप इस वोल्टमीटर को देखिए 120 है, इसको भी वैसे ही बनाएंगे, दिस इज करंट SI दोनों सीरीज में है, ये इसके साथ पैरेलल में है, 3 2 5 5 20 4, ये हो जाएगा 400, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा 400, 401 500, तो आप लिखेंगे 500 पे 120, तो 400 पे 120 बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 400, 5 से 2 4 96 वोल्ट, सो सिंपल। नाउ आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ये है आपका, ये this is 200, this is 20 ohm and this is 50 volt EMF है। अब आप ये चाहते हैं कि यहां और यहां के बीच ये 200 है, ये 20 है, ये 50 वोल्ट है। 1800 इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इस वोल्ट मीटर से जब हम मेजर करेंगे तो परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर। अब देखिए हम लोग यहां इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहते हैं, इसको, तो यहां और यहां के बीच का पीडी क्या होगा, इत्मीनान से देखा जाए। I is 50 divided by 220, this is 200 and this is 20, तो this is I, and A और B के बीच का PD क्या होगा मेरे बाबू, तो VAB is I into R, I is 50, 220 divided by 200, so it is 11, 10, 500 by 11 volt. So the actual PD falling at this resistor is 500 by 11. To measure this PD, now we join a voltmeter which is a non-ideal, इसका resistance 1800 है। अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे एरर क्या है, कितनी गलती हम लोगों से हो रही है इसके मेजरमेंट में। आप देखेंगे 1800 और 200 को पैरेलल में जोड़िए, 1800 और 200 को जब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो जानते हैं कितना होगा। 1800 और 200 को पैरेलल में जोड़ने पे आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, यहीं जोड़ देता हूँ, 18 और 2 और 18 2 20, तो 1 2 1 2, 1 इससे कट गया, 2 इससे कट गया, 180 ओम हो जाएगा। तो इन दोनों को पैरेलल में अगर जोड़िएगा, ये जो आपका 200 ओम है और 1800 ओम का जो वोल्ट मीटर है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 180। तो अब जरा देख लीजिए, अगर 180 है तो अब आप यहाँ देखिए, ये 20 हो गया, ये आपका 50 वोल्ट है, ये आपका 180 है, ये दोनों मिलके 180। अब ये टोटल देखिए तो क्या है, ये 200। तो 200 के रेजिस्टेंस पे 50 वोल्ट एम्पियर होता है। इन दोनों पे मिला के 50 वोल्ट का ड्रॉप है, तो ये 180 पे क्या ड्रॉप होगा, 50 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 180। इसको कैंसिल कीजिए, 0 से कैंसिल कीजिए, ये 45 वोल्ट होगा। उसको आप मेजर भी कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर पीडी आप मेजर करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का इक्विवेलेंट 1800 और 2 20, तो कितना हो जाएगा, ये 180 है इन दोनों का। 1800 और 200 को जोड़ेंगे तो 180 और 20 200 करेक्ट हो गया।
और रेसिस्टेंस 180, सो इट इज 2 बार कट गया, 2 से 9 45 ऐसे ही आ गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको मेजर करना था 500/11, एग्जैक्टली यहाँ पर पीडी है 500/11, हमने मेजर किया इसको 45, क्या हमने सही मेजर किया? एक नियम, यूनिटरी मेथड, तो 500/11 की जगह मैंने 45 मेजर किया, तो यूनिट की जगह हम 45 डिवाइडेड बाय 500 into 11 मेजर करेंगे। तो 100 अगर होता तो हमारा कितना होता मेजरमेंट? 500 into 11 into 100, 1 2 5 से 9 99 मेजर करते। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का 100 होता और इस वोल्ट मीटर को हम लगा देते तो हमारा जो रीडिंग होता वो 99 होता। दैट मीन्स के हमने कम मेजर किया, और कितना परसेंट? 1%, और चूंकि कम है इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एरर इन द मेजरमेंट इज 0.1%, ये -1%। एरर इन द मेजरमेंट इज -1%। मैं वोल्ट मीटर पे एक और प्रॉब्लम कर देता हूं, उसके बाद मैं समझता हूं यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ द वोल्ट मीटर। ये देखिए, आपको यहां पे ये 30 वोल्ट है, यहां 24 है, यहां 50 है, तो दिस इज 50 ओम, दिस इज 24 ओम, 30, यहां पर मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। और क्वेश्चन ये है कि अगर इस वोल्ट मीटर की रीडिंग यहां पे 18 वोल्ट है, 18 वोल्ट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, 18 volt is the reading of the voltmeter. What is the resistance of the voltmeter? What is the resistance of the voltmeter? 18 volt is the reading of voltmeter. What is the resistance of the voltmeter? Voltmeter का resistance क्या है? अब देखिए यहाँ क्या है, सिंपल प्रॉब्लम सर। इस वोल्ट मीटर ने 50 के क्रॉस जो रीडिंग लिया, रीडिंग इज 18 वोल्ट, यानी इसके क्रॉस क्या ड्रॉप हुआ? 18 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, 18 वोल्ट। सर अगर ये है 30 जिसमें यहां पे ड्रॉप हो गया, जैसे यहां ड्रॉप है x, ऐसे चले आप x एंड प्लस 18 इज इक्वल टू 32, चूंकि 32 वोल्ट ही दोनों रजिस्टर पे ड्रॉप होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये 30 का जो ड्रॉप है इट इज इक्वल टू x प्लस 18, तो व्हाट इज x? 12 वोल्ट। तो यहां पे जो ड्रॉप हुआ वो 12 हुआ, और यहां पे जो ड्रॉप हुआ वो 18 है। आप अगर थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे तो यू विल फाइंड कि 24 पर 12 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप इज I इंटू आर, ड्रॉप इज I इंटू आर। सर यहां पे 24 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, तो 24 वोल्ट पे 12 वोल्ट का अगर ड्रॉप हुआ है तो 18 वोल्ट का ड्रॉप किस पे होगा? इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट? अब इसके इक्विवेलेंट को अगर हम लोग देखें यहां पे, तो आप ठीक से देखेंगे ये आपका 30 है, इस पे इस 24 पे 12 वोल्ट का ड्रॉप है, और यहां 18 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, तो 24 पे 12 वही करंट इसमें जा रही है I इंटू आर, और अगर ये 18 है तो हम कर सकते हैं 24 पे 12, तो इसका जो इक्विवेलेंट होना चाहिए वो 36 होना चाहिए।
हाफ आई इंटू आर, तो I इंटू 24 is 12, I इंटू 24 into 12, so I into x is 18. What is the value of x? X is 24 by x is equal to 12 by 18. So 2 by 3. What is x? X is 24 multiplied by 3 divided by 2. कितना हो गया ये? 36. यानी यहां का रेसिस्टेंस 36 होना चाहिए। ये रेसिस्टेंस 36 क्या है? What is 36? 36 is, my dear, what is 36? 36 is equivalent of ये 50 एंड वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस, ये वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस और ये जो 50 ओम है, ये दोनों मिलके 36 है। तो हम लोग लिख सकते हैं 36 इज 50 इंटू आर वी डिवाइडेड बाई 50 प्लस आर वी, एंड हम लोगों ने निकाल दिया इसको। 36 इंटू 50 इज इक्वल टू 36 आर वी इज इक्वल टू 50 आर वी। उधर ले जाइए, 36 इंटू 50 इज इक्वल टू 50 माइनस 36 आर वी। 10 में से 6 4 में से 3 1, सो आर वी इज इक्वल टू 36 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 14, और आप 2 से 7 ले लेंगे, 2 से 18 लेंगे, 18 × 90 900 आ जाएगा, 900 बटा 7। अब आप इसको, मैंने क्या कहा, ये जो 36 आया ये किसका किसका इक्विवेलेंट है? ये 50 और r का इक्विवेलेंट है। तो 50 इंटू आर वी, R1 R2, 50 प्लस आर वी इज 36। तो 36 इंटू 50, 36 इंटू आर वी इज इक्वल टू 50 आर वी। सो इट इज 50 माइनस 36 आर वी। 10 में से 6 4, और ये बचा 4 में से 3 14। तो आर वी इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 14। सो आर वी इज इक्वल टू, 2 से हम काट देते हैं तो ऑफ कोर्स ये कट जाएगा, तो दिस इज ऑफ कोर्स 900 बाई 7। तो ये आपका आएगा 2, फिर 14, 10 में से 6 4 7 6, सो 7 7 28, सो इट इज 2, 7 2 14, 6 7 8 56, 10 में से 4 6, 7 3 21, 7 7 5 35, so it is about 128.5. So you can easily solve all the problem of voltmeter. I think there is no problem. अगले क्लास में हम लोग इंशाल्लाह आपका पोटेंशियोमीटर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।